या मैं फॉन्ट बढ़ाऊं? यस सर, थोड़ा बड़ा। थोड़ा बजा दो ना। Sir. अभी इट्स फाइन? यस Yes, सर, sir. यस सर, नाउ इट इज। ठीक है। Excuse me, sir. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जो है इट इज नथिंग बट एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू स्पीशीज, अपन बोल सकते हैं बिटवीन टू एटम्स बोल सकते हैं। सो बॉन्डिंग का मतलब ही क्या होता है? इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली। इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि तुम्हारा जो बॉन्डिंग होता है एटम्स के बीच में जिससे मॉलिक्यूल बनता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरीके से कौन कौन से अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं, वो सारी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? और बहुत Yes, इन sir. डेप्थ स्टडी करेंगे कि बॉन्डिंग जो है बॉन्डिंग हो कैसे रही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो ये डेफिनेशन लिख लो केमिकल बॉन्ड का, लिखते जाओ साथ साथ में, है ना, मैं टाइम दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं सर तो तुम लिखोगे नहीं, साथ साथ में लिखते जाओ, उससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। तो Okay, केमिकल sir. बॉन्ड का जो डेफिनेशन है दैट इज इट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स एटम्स टुगेदर। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी। नाउ अनस्टेबिलिटी किस तरीके से है वो थोड़ा टाइम में समझ में आएगा, मैं बताता हूँ इसके बाद बताता हूँ कि अनस्टेबिलिटी कैसे है और बॉन्ड बनाने के बाद स्टेबिलिटी कैसे आती है। दोनों चीजें सिखाऊंगा मैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सिखाया था कि एवरी सिस्टम एवरीथिंग वांट्स टू बी स्टेबल, और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए काफी सारे प्रोसेस करती है और वही हम प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। Done. यस सर, डन। Done, sir. Done, sir. अच्छा, नाउ केमिकल बॉन्ड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीनों बॉन्ड्स जो हैं वो हम लोग सेपरेटली डेप्थ में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये लिख लो, ये 3 टाइप्स वाला जो पार्ट है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? आगे बढ़े। यस सर, Yes, sir. Done. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आयनिक बॉन्ड जो है वो पढ़ते हैं। बेसिकली आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आई थिंक 9th-10th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग एक छोटा सा टॉपिक आता है साइंस की बुक में, Yes, sir. सीबीएसई में या Yes, गुजरात बोर्ड। sir. Yes, sir.
Yes, तो sir. क्या करते हैं, सोडियम जो है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कंपेयर टू नियॉन, है ना। हर किसी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए और हर कोई चाहता है कि वो नोबल गैस में चला जाए। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है 3s में। बोलो ये वाली बात मानते हो कि नहीं मानते? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है आर्गन में जाने के लिए। ये वाली बात मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली सोडियम जो है वो चाहता है, वो मेटल है, वो एक बहुत ही अच्छा मेटल है, वो चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे दे और वो स्टेबल बन जाए। वैसे ही क्लोरीन चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो भी आर्गन में कन्वर्ट हो जाए। तो सोडियम क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन माइनस बना देता है और खुद सोडियम प्लस बन जाता है। तो दोनों क्या करते हैं, एक तरीके से हेल्प करते हैं, है ना। तो जब भी कोई बॉन्डिंग होती है इन जनरल, इन डेली लाइफ, वो इसी तरीके से होती है, एक दूसरे की हेल्प से तो होती है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम जो है वो क्लोरीन की हेल्प कर रहा है और क्लोरीन जो है वो सोडियम की हेल्प कर रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन लेके खुद की भी हेल्प हो ही रही है। तो Na जो है वो Na प्लस बन जाता है, Cl जो है वो Cl माइनस बन जाता है। दोनों क्या बन जाते हैं, चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं। और चार्ज पार्टिकल वो भी ऑपोजिट चार्जेस वाले, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स आएगा? Attractive force. Force of attraction. Attraction force. Force of Attraction attraction. Force of attraction. That attraction force is nothing but ionic bond. That attraction force is nothing but ionic bond. ठीक है, तो ये लिख लो, ड्रॉ कर लो डायग्राम और ये स्टेटमेंट लिख लो इसका। जब हो जाए तो बता देना। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर शेल से निकाला चाह रहा है। तो कौन सी एनर्जी लगेगी? आयनाइजेशन एनर्जी। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कौन सी एनर्जी लगेगी? Electron gain energy. Electron gain enthalpy. Electron gain energy. एंथैल्पी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Electron. तो है ना, इट फॉर्म्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑब्वियसली मेटल वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो अच्छा है या कम होगी तो अच्छा है मेटल के लिए? ज्यादा कम होगी तो ज्यादा अच्छा। कम होगी तो अच्छा। देखो कम कम होगी होगी तो तो अच्छा। हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, तो कम से कम Yes, होनी sir. चाहिए।
और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Yes, sir. नेगेटिव में होती है, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में होती है। तो एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव हो उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है, एनर्जी जितनी ही ज्यादा कम हो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो जितना नेगेटिव में होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, तो वो कम से कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है तो वो और ज्यादा होनी चाहिए नेगेटिव में। तो हमने क्या लिखा है, लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मेटल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पे देखो, मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना? तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, तो डायरेक्शनल लेस होता है या फिर नॉन डायरेक्शनल बोल देते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, so they don't show ये मिसिंग है, इसको काट देना, पता नहीं क्या लिखा हुआ, इतना ही लिख लो, ठीक है? लिख लो ये वाला पार्ट। सर हाँ बोलो। सर ये नॉन डायरेक्शनल वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करिए ना। देखो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। देखो तुम जब जैसे तुम्हारा मैग्नेट जब तुम चिपकाते हो किसी भी मेटल से, तो वो कहीं से भी चिपक जाती है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन फोर्स है और वो भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है ना? तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहती है। तो वैसे ही आयनिक कंपाउंड जो हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज वेरी हाई। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं बनाता है, वो नॉन डायरेक्शनल रहता है। ओके सर। Done, sir. Done, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट होता है इसका। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होता है, हार्ड एंड ब्रिटल रहता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहती है। क्यों? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई रहता है। बोलो ये वाली बात मानते हो कि नहीं मानते? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When in solid state they are bad conductors। जब वो solid state में bad conductors क्यों होते हैं? क्योंकि solid state में क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, और जब एकदम चिपके हुए रहते हैं ना तो फिर वो मूव नहीं कर पाते हैं, और जब वो मूव नहीं कर पाते हैं तो वो कंडक्ट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी भी और हीट भी दोनों ही कुछ भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। बोले ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Sir, नेक्स्ट है first crystalline in solid state. हाँ
तो सर वो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बारे में बोला गया है जो आते हाँ, हैं अमोर्फस तो खैर अलग हो गया, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन तो अलग अलग हो गए, बट ये क्रिस्टलाइन रहता है। मतलब सर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट मतलब क्या शेप होता है डेफिनेट? अच्छा, तुमने क्या नाम है, अमोर्फस जो रहता है ना उतना अच्छा सॉलिड नहीं रहता, वो बहुत ही बेकार सॉलिड टाइप रहता है ना। बट तुम्हारा ओके। ये जो रहता है ना बहुत पैक्ड रहता है। क्रिस्टल, क्रिस्टल नाम से नहीं समझ में आ रहा। हाँ क्रिस्टल। तो ये वैसा रहता है जैसे तुम्हारा सॉल्ट है। सॉल्ट का क्रिस्टल देखा है तुम लोगों ने? सब लोगों ने देखा है नमक का तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काफी पैक्ड रहता है। नेक्स्ट है व्हेन इन एक्वस और मोल्टन स्टेट दे आर गुड कंडक्टर्स। तो एक्वस और मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, वो ऐसे रहते हैं। ये ऐसे रहते हैं, तो ना चार्जेस में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में वो चार्जेस में रहते हैं, तो क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। Sir, Yes, so sir. equal Yes, वो sir. combined Yes. होते हैं, क्या क्या? equal state में होते हैं, तब वो combined नहीं होते हैं। नहीं, वो अलग अलग हो जाते हैं। एक्वस स्टेट में वो टूट जाते हैं Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now next they are soluble in polar solvent like water. Polar solvent, polar का मतलब समझते हो Yes, sir. क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। Which can interact with हाइड्रो water. हाइड्रो Hydrophil. अच्छा, जैसे वाटर है, insoluble in water. रुक तो जाओ, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाटर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है या कम होता है, बोलो? ज्यादा होता है। ज्यादा। ज्यादा. कितना होता है, कितना ज्यादा। होता है, मैंने याद कर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करवाया था ना। Yes, sir. 3.5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन इज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो ऑक्सीजन के पास क्या रहेगा, डेल्टा नेगेटिव रहेगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ये वाली बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? Yes, Yes, sir. sir. Delta negative and delta Yes, sir. positive are charges. सॉरी, Delta negative and delta positive are charges. हाँ बेसिकली जैसे कंप्लीट चार्जेस नहीं है ना, ये चार्ज का बहुत छोटा वाला पार्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट विल पुल आउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ, है ना। तो इसके पास थोड़ा सा चार्ज जो है एक्स्ट्रा होगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो इसीलिए हमने डेल्टा नेगेटिव लगा दिया है। Partial charge, sir. हाँ, पार्शियल चार्ज बेसिकली ये इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ है, दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी। दिस इज कॉल्ड, बोलो क्या बोलते हैं इसको? पोलैरिटी। Polarity. Polarity. Polarity.
पोलैरिटी। देखो मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही खराब आ रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये होता है पोलैरिटी। पोलैरिटी इज नथिंग बट चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, लाइक वाटर, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या होते हैं, खुद ही पोलर होते हैं। देखो ना, Na+Cl- चार्ज सेपरेट हो रहा है ना? Yes. तो वो खुद ही बहुत ज्यादा पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, Yes, sir. Yes, sir. है ना? इसीलिए वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. लिख लो Yes, फटाफट। sir. जब लिख लो तो बता देना। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर ये लास्ट पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करो ना। हाँ तो क्या समझ में नहीं आया? पोलर समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ पोलर क्या होता है। तो वो भी एक बार आप मीन्स वो वाटर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन OH2O जो है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? तो उनके बीच में क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया। ऑक्सीजन पे क्या लग गया, डेल्टा नेगेटिव पार्शियल चार्ज। हाइड्रोजन पे क्या लग गया, डेल्टा पॉजिटिव। तो वहां पे क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। तो उसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट, है ना? तो पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, वो पोलर वालों को ही सॉल्युबल करता है। तो तुम्हारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर होते हैं, है ना? तो वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर में नहीं होंगे। समझ में आया जी? यस सर। ठीक है। सर लास्ट में बेंजीन के बाद क्या लिखा है? CCl4। देखो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं ना, बेंजीन है, CCl4 है, ये होते हैं। Sir, done. डन? Yes, sir, done. यस सर डन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लैटिस सुना है किसी ने? नो सर। नो सर। नो सर। तो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा, सॉलिड्स Yes. क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में रहते हैं, यस तो यस। काफी पैक्ड रहते हैं यस basically। सर। तो वो पैक्ड फॉर्म जो है, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, जो क्रिस्टलाइन फॉर्मेट रहता है उनका, उसको हम बोलते हैं लैटिस बेसिकली। तो इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा क्रिस्टल है ना? अब इसमें क्या है ना, छोटे छोटे इसमें लैटिस बने रहते हैं NaCl के, इस तरीके से। मतलब एक बड़ा बक्सा है, उस बक्से में छोटे छोटे बक्से हैं। तो जो छोटा बक्सा है वो तुम्हारा क्या है, लैटिस है। बड़े मतलब जब काफी सॉल्ट सारे का लैटिस एक मिल जाते क्यूब। हैं, जब काफी सारे लैटिस मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं क्रिस्टल।
क्या बोल रहे हो जील, बोलो। मतलब सर जो भी सब्सटेंस का वो बॉक्स भरा है उसका एक क्यूब, मतलब एक मतलब एक क्वांटिटी वाला एक। हाँ हाँ, मतलब बड़ा बक्सा है, बहुत बड़ा बक्सा है जो कि तुम्हारा क्रिस्टल है, और उसमें एकदम छोटा बक्सा जो है वो लैटिस है, और बाकी वो जो बड़ा बक्सा है उसमें काफी सारे छोटे बक्से हैं एक ही शेप के। तो काफी सारे लैटिसेस जो है वो मिलके क्या बन रहा है, तुम्हारा क्रिस्टल बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। Yes, Yes. नो sir. सर। Yes, sir. यस सर। किसको समझ में नहीं आया, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड लैटिस। तो इसमें क्या रहता है, क्लोरीन माइनस आयन जो है वो Na+ से सराउंड रहता है। देखो यहाँ पे ये तुम लैटिस का स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो स्क्वायर बना हुआ है, सॉरी क्यूब बना हुआ है। इसमें Yes, जो छोटा पार्टिकल है, इसमें जो छोटा पार्टिकल है वो Na+ है, और बड़ा पार्टिकल जो है वो Cl- है। इस पर ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि ये बाद में आएगा, ये मैंने ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया ये वाला। ठीक है, तो तो सब में इसमें क्या होता है, NaCl ही आएगा। हाँ NaCl ही रहेगा। देखो इसमें Cl- के बाजू में Na+ है, Na+ के बाजू में Cl- है। इस तरीके से ये बना हुआ है लैटिस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैटिस। समझ में आया सभी को लैटिस क्या होता है? Yes, sir. Yes, Yes. yes, sir. यस सर मतलब लेते से वो एक बक्से का क्यूब होगा ना। हाँ, बक्सा, छोटा बक्सा तुम्हारा क्यूब है। यस सर। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. बोलो। लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े, बोलो। यस Yes. सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आते हैं लैटिस एनर्जी पे। अच्छा इसमें क्या है, अच्छा बताओ, सोडियम Na+ और Cl- बाजू में रहेंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा? attractive, Force of attraction. Traction force. अच्छा बताओ, अट्रैक्शन फोर्स से स्टेबिलिटी आती है या अनस्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी आती है। Stability Stability. आती है। स्टेबिलिटी से एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है। कम होती है। कम कम होती है। होती है। कम है होती ना? है। तो बस यहाँ पे वही है कि बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स between Na+ and Cl- energy is released, and that released energy is called lattice energy. देखो लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट पढ़ो सब लोग। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of ionic lattice is formed. लैटिस बन कैसे रहा है? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन Na+ and Cl-, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, है ना? बोलो ये डेफिनेशन लैटिस एनर्जी समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir, got it. Yes, sir. यस सर। Understood. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। So when we talk about lattice energy, the constituent ions should be in gaseous phase. Then only we can talk in terms of lattice energy. We can talk about lattice energy. ये वाला जो पॉइंट है
ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे शुड बी इन गैसियस फेज। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। सर पर sir. लैटिस तो सॉलिड है। बोलो बेटा। सर लैटिस तो सॉलिड होता है। हाँ अभी आगे आएंगे ना धीरे धीरे, 1 मिनट रुक जाओ बस, समझ में आएगा धीरे धीरे ना। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा लैटिस जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भरा पड़ा है, अगर तुम उसको तोड़ दोगे तो एनर्जी चाहिएगी ना, यस सर। यस सर। है ना? तो जो एनर्जी चाहिए रहेगी उसको तोड़ने के लिए, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। नाउ लैटिस बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए रहेगी। सर ये वाली दोनों ही बात लैटिस एनर्जी है। फोर्स एंड मन चेंज हो जाएगा सबका, सिग्नेचर मन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कर देना यार। कहाँ रख दिया? बोलो समझ में आया कि नहीं है? सर आपने एक बार फिर से बोलिए, रिपीट कीजिए तो लैटिस बनाने के लिए। यस सर। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, अच्छा यहाँ पे देखो Na+ और Cl- जो है वो बन रहा है, उससे क्या हो रहा है, लैटिस बन रहा है। तो लैटिस जब बनेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगे, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगे, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। देखो हमने -Le लिखा हुआ है, बट जब हमारा लैटिस बन गया है और अगर हम उस लैटिस को तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर, नो डाउट। लिख लो फटाफट लिख लो। हाँ बोलो। सर डन। डन सर। वेरी गुड। यस डन सर। यस सर डन। अच्छा नेक्स्ट है बोन हेबर साइकिल। एक बार जो है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये सोडियम सॉलिड है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सब्लिमेशन किया। इसका सब्लिमेशन क्या होता है बताओ? Conversion of solid directly Conversion into of gas. gaseous Conversion of directly solid from directly solid. to gaseous without। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस सॉलिड को गैस फेज में कन्वर्ट कर दिया बाय गिविंग सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो। यस यस सर। यस सर। यस सर। क्या बन गया, Na+ गैस बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस अंडरस्टूड। यस सर। अब यहाँ पे क्या है, Cl2 है। Cl2 कैसे बना है, Cl से बना है। देखो सोडियम जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है सोडियम सॉलिड में,
बट क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्लोरीन गैस लिखी हुई है, बट वो भी हाफ मोल लिखी हुई है ताकि हमारा आगे 1 मोल रहे। तो यहां से यहां जो है हम कैसे आए, हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया है। हमने क्या किया, डिसोसिएशन एनर्जी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने क्या किया, Cl के बॉन्ड को तोड़ दिया है एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन दे के, है ना, और फिर उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, तो वो क्या बन गया, Cl- बन गया। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई यहाँ पे। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर, हाफ Cl2 लिया तो फिर वो फुल कैसे हो गया? अरे देखो ना, एक बात बताओ, ये हाफ है और ये Cl2 है, उसे 2 गया, बचा क्या, Cl। यस है ना, समझ में आया सभी को? यस सर ये लिख लो, यस सर सब्लिमेशन एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी है। अब हमने क्या कर दिया, हमने Na+ गैस में कन्वर्ट कर दिया, Cl- गैस में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बोलो? NaCl। लैटिस एनर्जी जो है वो रिलीज होगी जब ये दोनों मिक्स होंगे, तो जब ये दोनों लैटिस Yes, बनाएंगे तो क्या क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और वो क्या होगा, लैटिस एनर्जी। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर yes, 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 sir. जब गैसियस एलिमेंट टकराएंगे तभी लैटिस एनर्जी रिलीज होगी ना। हाँ, वहां पे मैंने पॉइंट बताया था ना कि गैशियस Yes. क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से ही बनता है। अब देखो, पहले तुम्हारे पास नेचर में एग्जिस्ट करता है सोडियम सॉलिड, है ना, Cl2 जो है वो गैशियस फेज में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो क्या होता है, ये यहां से कहां जा रहा है, NaCl सॉलिड बना रहा है, ठीक है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने उसको सब्लिमेट किया, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी दिया, हमने गैस में कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या दिया, इससे आयनाइजेशन एनर्जी दिया, और ये बन गया Na+, ठीक है। यहां से यहां हमने क्या दिया, ΔH डिसोसिएशन दिया, और यहां बना Cl गैस। फिर हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी, और ये बन गया Cl- गैस। और फिर यहां से यहां हमने कैसे पहुंचाया, लैटिस एनर्जी रिलीज करा के। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या बता रही है, ये बता रही है फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? yes, 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 sir. तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड के लिए यू नीड डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na, delta H dissociation of half mole of Cl2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस लैटिस एनर्जी, ये सब मिलके क्या बना रही हैं, ये सब मिलके NaCl को बना रही हैं, जिसे हम लिखते हैं डेल्टा HF, विच इज फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl। इसे कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो, ये साइकिल भी बना लो, और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेल्टा HF NaCl कैसे बन रहा है।
लिख लो सब लोग अच्छे से, कोई डाउट आए तो पूछो। सर अभी आपने क्या बोला, बॉन्ड हेबर? बॉर्न हेबर साइकिल, देखो लिखा हुआ है ना बॉर्न हेबर साइकिल, हेडिंग ही वही है। ऑफिस का हो सकता सर डन। इसमें वो जो करेक्शन किया गया है, एक बार देखिए ये पहले ये पूरा लो। सर एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन एक बार कराओ ना। क्या क्या एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन? तो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी है बेसिकली, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लोरीन क्लोरीन का, तो इसे बोलते हैं यस सर। बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड टूट रहा है, डिसोसिएशन मतलब टूटना, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी हैव टू गिव सम एनर्जी। Done, sir. डन सर। कुछ एक्स्ट्रा Sir, done. जो मेरे घर पे रखे हुए नहीं ठीक। अब क्या करना है सर? अच्छा मुझे बताओ, लैटिस एनर्जी जो है मेनली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Yes, sir. मेन, Yes, उसका sir. यस सर। यस फोर्स अट्रैक्शन फोर्स। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यस सर। Yes. तो लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब वो चार्ज अपॉन साइज के प्रोपोर्शनल होती है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। लिख लो, यहां तक लिख लो। तो फर्स्ट पेज पे मिलेगा पेपर नंबर, टॉपिक का नाम, तो वहाँ से अपन को पेपर निकालना है, आसान है। ये टॉपिक है सपोज, ठीक है ना, तो यहाँ देख लेंगे कि ये टॉपिक ये है। वो टॉपिक वो उसमें नहीं दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा टॉपिक का नाम, ये एक बना है, ठीक है। एक फाइल होनी चाहिए जिसमें नंबर और ईयर हो कि 18 का पेपर है, पेपर नंबर 4 है, ई कोड है, विथ कोड। अब मान लीजिए इसमें दो टॉपिक, फिर उसमें दो टॉपिक मतलब टॉपिक में जैसे 4 टॉपिक भी हो सकते हैं, Yes, sir. Done. साथ में लिखना जो समझ गए ना, ये पूरा बन जाएगा, बाकी का मैं लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने, बोलो। Yes, sir. बात तो बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है,
नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अच्छा, सॉल्युबिलिटी हम किस में देखते हैं? पानी में देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम नमक को पानी में डालते हो तो क्या होता है? डिसॉल्व वो हो होमोजेनियस जाता है। इसका मतलब dissolve. इसका मतलब NaCl dissolves in water. NaCl is soluble in water, we can say that, right? यस यस Yes, सर। sir. अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखो NaCl जब हम पानी में डालते हैं, पानी क्या है? सॉल्वेंट। यस यस सर। यस तो सर। सॉल्वेंट का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सॉल्वेंट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ डाई। Sir, your voice is lagging. नो सर इट्स क्लियर Yes, इट्स क्लियर No, sir. It's clear, sir. Yes, sir. Whoever is, your network is poor. मैं फिर से बोल रहा हूं, solvent has a property of dielectric constant by which ionic compound dissociate into ions. तो वो क्या करता है solvent? तुम्हारे आयनिक कंपाउंड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है। ऐसा सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी होता है जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस यस yes sir. क्या होता है कि वो सोडियम को और NaCl को तोड़ देता है Na प्लस और Cl माइनस में। Solvent has a property of dielectric constant by which ionic compound dissociate into ions. ठीक है, तो अभी क्या होता है, अब तुम्हारे पास क्या है? पानी है। पानी में डालते के साथ NaCl जो है वो टूट गया। अब बताओ मुझे, वो टूटेगा तो किस में टूटेगा? गैस फेज में टूटेगा, राइट? लैटिस जो है वो ब्रेक होगी, किस में टूटता है? Yes, sir. यस फेज Yes. Yes sir. Yes. गैस फेज। अब क्या है ना, पानी जो है वो बहुत सारा है, तो पानी क्या कर रहा है? पानी ऐसे है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? डेल्टा नेगेटिव। Yes. Delta Yes. negative. डेल्टा नेगेटिव। तो मुझे एक बात बताओ, will there be an attraction force between delta negative of oxygen and positive charge of sodium? बोलो, will there be an attraction force? यस Yes. Of course there will be. Yes, sir. Whenever there is a opposite charges, whenever there are opposite charges, there will always be an attraction force, isn't it? यस सर Yes, sir. Yes. Yes sir. तो इनके बीच में क्या Yes, है? sir. अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो गया है। पानी ने क्या किया है? पानी ने सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन को घेर लिया है। बेसिकली क्या कर लिया है? घेर लिया है, सराउंड कर दिया है सोडियम प्लस आयन को। ऑक्सीजन का जो एंड है उसने पूरा का पूरा सराउंड कर लिया है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स। जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स। And this process is called hydration. This process is called hydration. देखो यहां पे बना रखा है मैंने, देख रहे हो ये? तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, तुमने क्या किया? तुमने नमक को पानी में डाला, तुमने NaCl को पानी में डाला, वो टूट गया Na प्लस गैस में और Cl माइनस गैस में। फिर उसके बाद क्या हुआ? Na प्लस और Cl माइनस को वाटर ने सराउंड कर लिया है और एक हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो अब सोडियम प्लस और Cl माइनस की जो फेज है वो गैशियस फेज नहीं रही है, अब वो क्या बन गई है? वो एक्वस फेज बन गई है। वो क्या बन गई है बताओ? एक्वियस Aqueous. Aqueous phase. एक्वस फेज बन गई है ना? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस
Yes, sir. Yes. अब समझ में सर तो आया कि नमक जो है, एक मिनट रुक जाओ, अब समझ में आया नमक जो है NaCl जो है वो पानी में इतना अच्छे से सॉल्युबल कैसे हो सकता है। भाई जैसे ही हमने नमक डालते हैं हमें बहुत ज्यादा मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो मिक्स हो जाता है क्योंकि पानी उसे सराउंड कर लेता है और वो पानी में घुल जाता है आराम से। बोलो, वो प्रोसेस समझ में आया कि किस तरीके से डिसॉल्व हो रहा है वो। यस सर, यस सर, यस सर, पानी सराउंडेड कर लेता है। बोलो, किसी को डाउट है क्या अभी तक? No, sir. नो सर। ठीक है, पहले तो ये लिख लो इतना पार्ट। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, वो नीचे बना हुआ है। Sir, हाँ बोलो। so can you scroll up for 1 second? यस। Okay, sir. Thank you. डन सर। डन सर। लिख लिया सभी ने? यस Sir, 1 minute. सर। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है ना, हाईएस्ट रहता है वाटर का। तो वाटर जो है वो बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट रहता है, तो हर जगह तुम वाटर के बारे में ही पढ़ो एज ए सॉल्वेंट। अच्छा ये सर पेज क्लोरीन का रिपीट। नेगेटिव चार्ज है तो हाँ हाँ, तो ऑक्सीजन क्लोरीन को कैसे अट्रैक्ट करती है? अच्छा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है एक स्टूडेंट ने। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन फोर्स बनाती है। ये एक बार हटा दो ना। क्लोरीन माइनस जो है वो क्या होता है, इस तरीके से सराउंड होता है। समझ में आया? यस सर। ये भी लिख लेना, Yes, sir. कॉम्प्लेक्स का वो बताया है।
Done. Sir, done. ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर it breaks into ions and those ions get surrounded by water molecules. This is called hydrated complex. तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे काफी सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा while making hydrated complex? Yes, Yes, sir. sir. तो उससे Yes. एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, उस sir. रिलीज्ड एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी. Hydration. So can you repeat? energy. तो यहाँ पे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स में? Yes, sir. तो उससे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी? Yes, sir. उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी. देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हाइड्रेशन इन्वॉल्व्स strong forces of attraction, hence the energy of the system will get lowered and the remaining energy will get released. This released energy is called hydration energy. Hydrated energy नहीं है वो, that is hydration energy. Sir, हाँ बोलो. sir, तो जो आयंस है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट वो बॉन्ड थोड़ी ना बना रहे, तो एनर्जी रिलीज कैसे होगी? बॉन्ड बनाने पे एनर्जी रिलीज थोड़ी होती है. एनर्जी रिलीज तो जब भी अट्रैक्शन फोर्स आएगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी. ओके सर. Done, sir. Sir, done. Yes, sir. Done. Sir, done. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अच्छा, अभी क्या प्रोसेस हो रहा है ध्यान से सुनो. तुमने क्या किया, तुमने नमक को पानी में डाला, ठीक है. अच्छा, जो नमक है, जो तुम्हारा सॉल्ट है, वो किस फॉर्मेट में है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, इजंट इट? Yes. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. तो Yes. तुम्हारा जो सॉल्ट है, इट इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्मेट, एंड जब वो पानी में जा रहा है तो क्रिस्टल टूट रहा है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब वो लैटिस एनर्जी जो है वो यूज हो रही है. बेसिकली लैटिस एनर्जी, जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उसके लैटिस को ब्रेक करने के लिए. बोलो.
ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बट जब वो पानी में घुल जाएगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, Yes. Yes, sir. है ना? तो वो एनर्जी क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी होगी। Yes, sir. Yes. इसका मतलब क्या है कि हमारा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तभी तो लैटिस घुल पाएगा, तभी तो मेरा सॉल्ट घुल पाएगा। बोलो, तभी तो वो सॉल्युबल होगा। लैटिस एनर्जी sir. ज्यादा होगी तो वो लैटिस टूटेगा ही नहीं। तो लैटिस एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए सो दैट सॉल्ट जो है इट गेट सॉल्युबल, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो लैटिस एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी से कम होनी चाहिए, देन ओनली सॉल्ट कैन बी डिसॉल्युबल। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। सर बट पहले सॉल्ट ब्रेक होगा तभी तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। मतलब तुम्हारे पास क्या हो रहा है, पहले सॉल्ट ब्रेक हो रहा है फिर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो उसमें क्या है ना कि लैटिस एनर्जी टूटने के लिए पॉजिटिव चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी तो माइनस चाहिए। ओवरऑल जो है, ओवरऑल शुड बी माइनस, देन ओनली दिस प्रोसेस कैन हैपन। तो केस 1 वही लिखा हुआ है, इफ लैटिस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो ब्रेकिंग ऑफ आयन जो है वो पॉसिबल है और वो सॉल्युबल हो जाएगा। ब्रेकिंग ऑफ आयन एंड सॉल्युबल। लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई तो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हारे जो कार्बोनेट्स होते हैं, जो सल्फेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, उनमें लैटिस बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो पानी में डालते हैं ना तो वो टूटता ही नहीं है, तो वो सॉल्युबल नहीं होते, वो इनसॉल्युबल रहते हैं। दिस इज इनसॉल्युबल। बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो सब लोग। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Done. ठीक है, थोड़ा सा पार्ट और बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, है ना? आज इतना ही रखते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सबको नोट्स जो है वो क्लास में ही लिखने हैं। मैं अब हर बार नोट्स नहीं भेजूंगा, क्योंकि अब तुम पीडीएफ से पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें साथ साथ में लिखने ही लिखने हैं। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir.